ओम शांति। आदि रत्न चैप्टर 11 पार्ट 1। दादी पुष्प शांता। आपका लौकिक नाम गुड्डी मेहतानी था। बाबा से अलौकिक नाम मिला पुष्प शांता। बाबा आपको प्यार से गुड्डू कहते थे। आप सिंध के नामी गिरामी परिवार से थी। आपने अनेक बंधनों का सामना कर एक धक से सब कुछ त्याग कर स्वयं को यज्ञ में संपूर्ण रूप से समर्पित किया। आप बहुत ही गंभीर शांत मूरत धारणा स्वरूपा थी। आप में पालना के विशेष संस्कार थे। शुरू से ट्रांस मैसेंजर भी रही। मुंबई में कोलाबा सेवा केंद्र पर रहकर महाराष्ट्र की सेवाओं में अपना योगदान दिया। आप 7 फरवरी 1983 को पुराना शरीर छोड़ अव्यक्त वतन वासी बनी। ब्रह्मा कुमार भ्राता रमेश शाह जी दादी पुष्प शांता के साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। ईश्वरीय सेवा अर्थ प्राण प्यारे ब्रह्मा बाबा ने दादी पुष्प शांता जी को पहले अहमदाबाद भेजा था और अहमदाबाद में मुंबई के एक व्यापारी के निमंत्रण पर दादी पुष्प शांता जी और दादी ब्रिज इंद्रा जी मुंबई गए। मुंबई में दादी पुष्प शांता उस व्यापारी के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। वहीं हमने उनको देखा और वहीं हमारा उनके साथ पहली बार संपर्क हुआ। दादी पुष्प शांता एक बहुत ही धनवान और प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित थी और 5 बच्चों की मां भी थी। पहले उनका परिवार योकोहामा, जो कि जापान में है, उसमें रहता था, जहां उनके पति की समृद्धि इतनी थी कि हर एक बच्चे के लिए आया रखकर बच्चों की पालना होती थी। बाद में जब दादी जी भारत आए तो ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आए और अपना जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित कर दिया। बाबा के महावाक्यों पर 100% विश्वास। सन 1957 में जब मेरे निमंत्रण को ब्रह्मा बाबा ने स्वीकार किया और ब्रह्मा बाबा मुंबई पधारे, तब मैं और मेरा परिवार दादी पुष्प शांता के घनिष्ठ संपर्क में आए। ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जी के रहने के लिए योग्य प्रबंध ढूंढने में उन्होंने मेरी बहुत सहायता की। दादी जी बाबा के महावाक्यों में 100% विश्वास रखती थी। जब बाबा मम्मा के रहने के लिए मकान किराए पर लेना था, तब मैंने कहा कि मकान 4.5 मास के लिए किराए पर ले लेते हैं, पर दादी ने कहा कि नहीं, बाबा ने कहा है कि 4 महीने के लिए लेना है। तब मैंने दादी जी को अपने विचार सुनाए। तब दादी पुष्प शांता मेरे विचार से सहमत हुई और फिर हमने 4.5 मास के लिए मकान किराए पर लिया। बाद में यह 15 दिन की अतिरिक्त अवधि
कारोबार में बहुत ही मददगार बनी। ईमानदारी सीखी। उन दिनों मैं पुष्प शांता दादी जी की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। मैंने दादी पुष्प शांता को कहा कि बाबा मम्मा मेरे निमंत्रण पर मुंबई आए हैं, तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं बाबा मम्मा के माउंट आबू से आने, यहां रहने और वापस आबू जाने का खर्च वहन करूं। इसलिए आप इस खर्च के लिए समय प्रति समय मुझे बताएं, तो मैं आपको सहयोग देता रहूंगा। दादी पुष्प शांता ने ईमानदारी से कहा कि नहीं रमेश, जिन्होंने भी बाबा मम्मा के यहां आने रहने के खर्च के लिए धन का सहयोग दिया है, मैं वह धन मम्मा बाबा के यहां रहने के खर्च में ही उपयोग करूंगी। आपसे मैं जितनी जरूरत पड़ेगी उतना ही धन लूंगी। तब मैंने दादी को कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मम्मा बाबा के लिए जो धन आपको मिले आप उसे इकट्ठा करना और वह मधुबन भेज देना। अभी आप मेरे से पूरा ही धन का सहयोग लीजिए। तब भी दादी ने मेरी बात नहीं मानी और कहा कि नहीं रमेश, जो भी धन मिलता है वो मैं यहां ही खर्च करूंगी, बाद में ही मैं आपसे खर्च के लिए धन मांगूंगी। दादी जी की इस बात के आधार पर मैंने यज्ञ कारोबार तथा ईश्वरीय सेवा में ईमानदारी क्या चीज है और मम्मा बाबा को ईमानदार बच्चे कितने प्यारे हैं, यह बात जानी और सीखी। तब से अपने लौकिक और ईश्वरीय कारोबार दोनों में संपूर्ण ईमानदारी से दादी पुष्प शांता को फॉलो करता आ रहा हूं। इस प्रकार ईमानदारी का गुण मुझे दादी पुष्प शांता से सीखने को मिला। विचार सागर मंथन की शिक्षा। बाद में उनके लौकिक रिश्तेदारों द्वारा कोलाबा का फ्लैट मिला और परिणाम स्वरूप गामदेवी सेंटर से कोलाबा सेवा केंद्र खुला और दादी पुष्प शांता कोलाबा सेंटर की मुख्य संचालिका बन गई। दादी जी ने मेरे से वचन लिया कि मैं हर रविवार को कोलाबा सेंटर पर क्लास कराऊंगा और ज्ञान के विचार सागर मंथन से सबको लाभान्वित करूंगा। इस प्रकार विचार सागर मंथन करने की शिक्षा भी मुझे दादी पुष्प शांता से मिली और इसी बात के आधार पर दादी जी ने मुझसे वचन लिया कि मैं हर मास एक लेख ज्ञान अमृत में लिखने का प्रयत्न करूं और यह वचन मैं आज तक पालन कर रहा हूं। दादी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उनको दिल का दौरा पड़ता था। दादी प्रकाश मणि जी ने उनको आराम मिले इस दृष्टिकोण से दादी ब्रिज इंदिरा को महाराष्ट्र जोन की मुख्य संचालिका नियुक्त किया। तब तक दादी पुष्प शांता ने मुख्य संचालिका के रूप में महाराष्ट्र में ईश्वरीय सेवा का कारोबार बहुत ही अच्छे तरह से संभाला था। इच्छा मृत्यु। दादी जी से बहुत सी बातें सीखने को मिली, परंतु उनमें से एक बात जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है
वह है उनका अपने पर नियंत्रण। शास्त्रों में तो हमने पढ़ा था कि महाभारत में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, परंतु इच्छा मृत्यु क्या है और स्वेच्छा से कोई कैसे शरीर छोड़ सकता है, उसका मेरे पास कोई सबूत नहीं था। दादी जी के अंतिम समय पर एक रात उन्हें फिर से दिल में दर्द हुआ और इसलिए हमारी बड़ी बहन ने उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया। दादी जी ने मना किया कि मुझे अस्पताल नहीं भेजो, यहां सेंटर पर ही शरीर छोड़ना है, परंतु सभी डॉक्टर्स के कहने पर रात को दादी मुंबई अस्पताल में एडमिट हो गए। दूसरे दिन सुबह दादी जी ने स्नान पानी किया, मुरली सुनी और अपनी साथी मोहिनी बहन से पूछा कि घड़ी में कितना समय हुआ है। उन्होंने कहा 7:45 बजा है। तो दादी पुष्प शांता ने मोहिनी बहन को अस्पताल के सभी डॉक्टर्स की सेवा के लिए भेजा कि उनको कहो कि दादी पुष्प शांता 8:30 बजे शरीर छोड़ेंगी। मोहिनी बहन सभी को यह समाचार सुनाकर 8:15 बजे वापस आई। तो दादी जी ने कहा, अभी भी 10 मिनट बाकी है, अन्य सभी की भी सेवा करो। 10 मिनट बाद मेरे पास आना। इसके बाद सुबह 8:25 बजे मोहिनी बहन तथा अस्पताल के सभी मुख्य डॉक्टर्स हाजिर हो गए। दादी जी ने गीत बजवाया और जैसे गीत के स्वर के आधार पर संदेशी वतन में जाती है, वैसे ही गीत के स्वर पर इच्छा मृत्यु के बल के आधार से दादी जी ने अपनी देह का त्याग किया। अस्पताल के स्टाफ सदस्य दादी की इस इच्छा मृत्यु को देख आश्चर्य में पड़ गए और उन्हें अनुभव हुआ कि कैसे एक राजयोगी आत्मा इच्छा शक्ति के आधार पर शरीर छोड़ती है। धन से धारणाओं का निर्माण। दादी पुष्प शांता को शरीर निर्वाह अर्थ पैसे एवं कपड़े लौकिक रिश्तेदारों से मिलते थे और दादी निर्मल शांता जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक सुपुत्री है, उनको भी अपने लौकिक भाई नारायण दादा से धन आदि का संपूर्ण सहयोग मिलता था। मैंने ब्रह्मा बाबा से पूछा कि अपने लौकिक रिश्तेदारों से धन, कपड़े आदि का सहयोग एक समर्पित ब्रह्मा कुमारी बहन कैसे और कहां तक ले सकती है। मैंने यह भी ब्रह्मा बाबा को बताया कि दोनों दादियों की इच्छा यही है कि इसी बहाने उनके लौकिक का धन सफल हो और वे अलौकिक कारोबार में सदा मददगार बने रहे। तब ब्रह्मा बाबा ने मुझसे पूछा, बताओ तुम्हारी मत के मुताबिक अपने लौकिक का धन कौन इस्तेमाल कर सकता है और कौन नहीं। मैंने कहा, दादी निर्मल शांता का भाई नारायण तो बाबा का बच्चा है ही, इसलिए दादी निर्मल शांता अपने लौकिक भाई से मिले धन का उपयोग कर सकती है, परंतु दादी पुष्प शांता के रिश्तेदार तो
ईश्वरीय परिवार के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उनसे धन का सहयोग दादी पुष्प शांता नहीं ले सकती। तब ब्रह्मा बाबा ने मुझे एक बहुत ही गुह्य रहस्य बताया कि आत्माओं के दृष्टिकोण से आपका जवाब सही है, परंतु बाप तो त्रिकालदर्शी है और त्रिकालदर्शी बाप की श्रीमत के आधार पर ही दोनों बच्चियां लौकिक के धन और कपड़े का उपयोग अपने लिए कर रही हैं। उसमें भी बाबा ने पुष्प शांता बच्ची को खास छूट दी है, क्योंकि आगे चलकर दादी के इस प्रकार के धन के उपयोग के आधार पर उनके लौकिक परिवार के मन में ईश्वरीय सेवा करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होगी और यज्ञ सेवा में उनके परिवार का बहुत ही सुंदर सहयोग मिलेगा। पुष्प शांता बच्ची के लौकिक के धन के सहयोग से उनके परिवार में ईश्वरीय धारणा बढ़े, इसलिए त्रिकालदर्शी बाप ने पुष्प शांता बच्ची को धन से धारणा बढ़ाने का प्रयोग करने की छुट्टी दी है। यह प्रयोग करने की छुट्टी बाप ही दे सकता है, आप बच्चे नहीं, क्योंकि आप बच्चे त्रिकालदर्शी नहीं हो। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा के इस निर्देश ने आगे चलकर इतना महत्वपूर्ण पाठ बजाया कि आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल आदि के लिए उनकी बेटी के ससुराल वाटुमल परिवार द्वारा सहयोग दिया गया और आज यह हॉस्पिटल एक वट वृक्ष की तरह अनेक आत्माओं की सेवा कर रहा है और इसका कारोबार आगे बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार दादी पुष्प शांता द्वारा धन से परिवार की धारणाएं कैसे बढ़ सकती हैं, सीखने को मिला और इसी बात के आधार पर मैंने पवित्र धन के नाम से अनेक लेख लिखे। ऐसी हमारी दादी पुष्प शांता को मैं हमारे पूर्वज किताब के अंदर इस लेख के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दादी पुष्प शांता की चौथे नंबर की संतान माता विष्णु प्रिया के नाम से अपने मठ में जानी जाती है। वे अपनी माता पुष्प शांता के प्रति हार्दिक भावनाएं इस प्रकार व्यक्त करती हैं। पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा। आज 80 साल की आयु में स्मृति को उस समय की ओर ले जा रही हूं जब मैं 6 वर्ष की थी और उस भविष्य सूचक दिवस को याद करती हूं जब हमारी परम प्रिय मां दादी पुष्प शांता ने घर छोड़ा था। दोपहर के लगभग 3 बजे थे। सूर्य आग उगल रहा था। हमारी मां अपनी दैनिक ओम मंडली की क्लास में उपस्थित होने के लिए गई। यही वह विशेष दिन था जब मां ने अपना घर संसार छोड़ दिया और फिर पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा। उन्होंने अपना यह फैसला बहुत सोच विचार कर और आत्म विवेचन के बाद लिया था। निश्चित रूप से उस अनजान स्थान पर चले जाना आसान नहीं रहा होगा। उन्होंने घर और बच्चों पर अपने को पूर्णतः समर्पित किया था।
उनको पीछे छोड़ना जिन्हें उन्होंने जाना और प्यार किया निश्चित रूप से बहुत कठिन और वेदना से परिपूर्ण रहा होगा। उन्हें इस प्यार के बंधन को दिल की तार से झटके से खींचना पड़ा होगा। 5 छोटे बच्चों को भगवान के भरोसे छोड़ना जिनकी आयु 12, 8, 7, 6 और 3 थी, कोई मजाक नहीं था। सारा विश्वास सर्वशक्तिमान पर कायम रखा। उन्होंने बाद में मुझे बताया, उन्होंने यह तर्क दिया था कि यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो निश्चित रूप से भगवान ही उनके बच्चों की देखभाल करेंगे और उस स्थिति में हर एक को अपनी नियति का पालन करना होता है। अतः उन्होंने अपना सारा विश्वास सर्वशक्तिमान पर कायम रखा और उस अज्ञात मार्ग पर कूद पड़ी। भगवान ने उन्हें बुलाया था, उन्होंने वह पुकार सुन ली थी, इसलिए उन्हें तो जाना ही था। हम 4 छोटे बच्चे, जिसमें सबसे बड़े भाई की पालना जापान में हो रही थी, वे मां से लिपटे हुए उनकी साड़ी खींचते रहे। हम नहीं चाहते हैं कि वह हमें छोड़कर जाए। हम सब में सबसे छोटी सती, जो 3 साल की थी, बहुत जोर से रोई और उसने अपनी नन्ही बाहें उनकी ओर कर दी, परंतु मां ने हल्के से अपने आप को उसकी नन्ही बाहों से बंधन मुक्त किया, जिनसे उसने कस के पकड़ा हुआ था। फिर तेजी से सीढ़ी उतरकर नीचे सड़क पर चली गई और हमारी नजरों से ओझल हो गई। वह वर्ष 1938 से 1939 था। बहुत साल बाद मां ने मुझे बताया कि उस नन्ही सती का जोर से रोना उनके कानों में बार बार गूंजता रहा और उनको उस भविष्य सूचक दिन को भूलने में 3 साल लगे। एक ममतामयी मां के लिए उसके बच्चों को छोड़ना कोई मजाक नहीं था, परंतु उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ा। वह हमको अपने साथ ओम मंडली में रखना चाहती थी, परंतु पिताजी सबको वापस ले आए। इस प्रकार लौकिक जीवन से मरकर ब्रह्मा कुमारी दादी पुष्प शांता के रूप में उन्होंने पुनर्जन्म लिया। उनकी हिम्मत और सामर्थ्य को मेरा सादर नमन। 17 वर्षों तक संपर्क नहीं हुआ। मां ने यज्ञ भट्टी के आरंभ के वर्ष बाबा के निरीक्षण और मार्गदर्शन में आध्यात्मिक अनुशासन का अभ्यास करते हुए बिताए। 17 वर्षों के लंबे काल तक हमारी मां और हमारे बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। इस बीच हम बच्चे बड़े हो गए थे और अपनी धनी जीवन शैली, पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों के सम्मिश्रण में अच्छी तरह रम चुके थे। फिर वह समय आया जब बाबा ने हमारी मां को बॉम्बे के कोलाबा क्षेत्र में पहला सेवा केंद्र खोलने के लिए भेजा। मैं उनकी वो पहली संतान थी जो अपने परिवार अर्थात ससुराल के सदस्यों सहित उनके संपर्क में आई। हमारी मां और मैं एक ही लिफ्ट में
एक दूसरे के सामने थे और दोनों ने एक दूसरे को पहचाना नहीं जब तक कि मैंने परिचय नहीं कराया। यह काफी नाटकीय था। आंतरिक अच्छाई और स्नेही स्वभाव। मेरे वाटुमल परिवार ने मां को बड़े विशाल दिल के साथ प्यार किया। बड़े गर्व के साथ मुझे याद है, हमारे साथ साथ जो कोई भी उनके संपर्क में आया उसे उनसे तुरंत ही स्नेह हो गया और बड़े आकर्षण के साथ उनकी ओर खींचा चला आया। उनकी आंतरिक अच्छाई और स्नेही स्वभाव प्रशंसनीय थे। सदा मुस्कुराती हुई वे सभी को अपने आकर्षण में बांध लेती थी। एक सच्ची स्वाभाविक दाता के गुण थे उनमें। जब मैंने उनके गुजर जाने की खबर सुनी तब मैंने हर किसी को यह कहते हुए सुना कि दादी ने हमें बहुत प्यार दिया था। ऊंच विचार भरे। मुझे एक स्नेही, ध्यान रखने वाली मां के रूप में भी उनकी याद आती है। वह हम बच्चों की हर बात पर विशेष ध्यान देती थी। वह एक शानदार कुक अर्थात खाना पकाने वाली थी। वह हमें चुनिंदा भोजन खिलाती थी। एक महान अनुशासक के रूप में उन्होंने हमें अच्छी आदतें और आचरण सिखाए। उन्होंने हम में ऊंच विचार भरे थे जिनसे बाद में हमें अपनी जिंदगियों को आकार देने में सहायता हुई। एक असाधारण व्यक्ति के रूप में उन्होंने हम सब बच्चों पर अविस्मरणीय छाप छोड़ी। विलासिता की गोद में भी शून्यता का एहसास। उन्होंने एक धनवान घर में एक सुखपूर्ण जीवन जिया था। उन्होंने अपना ज्यादा समय जापान में बिताया, जहां मेरे 2 बड़े भाइयों का और मेरा भी जन्म हुआ था। हमारी एक आया थी जो जापान में हमारा ध्यान रखती थी। यह कुछ ऐसा था जो उन दिनों में असामान्य था। विलासिता की गोद में रहने के बावजूद मां ने एक बार मुझे बताया कि उन्हें उनके भीतर एक महान शून्यता की महसूसता उस समय से अनुभव हो रही थी जब वे अपने पैतृक घर में थी, और यह शून्यता भौतिक पदार्थों से भरी नहीं जा सकी। घर में सबसे बड़ी संतान होने के कारण उनके अभिभावकों और भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेवारी उनके नाजुक कंधों पर आ गई थी। आंतरिक भूख के कारण वह अपना कुछ समय निकालकर शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का गहन अर्थ समझने में लग गई और अपने आप को भक्ति से सराबोर कर दिया। फिर भी उन्हें किसी विशेष बात की कमी महसूस होती ही रही। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें भक्ति से अधिक किसी और चीज की आवश्यकता थी, जो उन्हें बाद में निराकार शिव परमात्मा द्वारा प्रचुर मात्रा में मिल गई। यह तब की बात है जब उन्होंने अंततः अपने आप को भरपूर अनुभव कर लिया था। अवश्य ही यही उनके लिए आदेश था। मां अपनी सर्व बहनों को यज्ञ में ले आई, परंतु वह जो अंत समय तक मां के साथ रही, जो 13 वर्ष की अल्प आयु में
इस मार्ग में मां के साथ जुड़ गई। वह बाल ब्रह्मचारिणी हमारी मौसी दादी आत्ममोहिनी थी। जब कोलाबा सेवा केंद्र आरंभ हुआ, हम बच्चे हमारी मां और मौसी से मिलने जाया करते थे। बाबा अपने हाथों से खिलाते थे। उन दिनों ओम मंडली के समय मैं 6 साल की एक नन्ही लड़की थी। मां ने मेरा दाखिला बाल निवास में करवा दिया था, जहां मैं अन्य आश्रम निवासियों के साथ रहने लगी। मुझे याद है, बाबा प्यार से मुझे अपनी गोदी में ले लेते थे या स्वयं अपने हाथों से मुझे खिलाते थे। कुछ समय बाद जब हम अपनी आंखें खोलते थे, तब बाबा पूछते थे कि हमने क्या देखा था। इस पर मेरा स्थिर रूप से जवाब होता था, मैंने श्री कृष्ण को देखा। तब बाबा ने भविष्यवाणी की और मां को बताया, तुम्हारी इस बच्ची का बहुत अनोखा पाठ रहेगा। ऋषि मुनियों की कहानी सुनाती थी। मां अपने शादी होने से पहले ही काफी आध्यात्मिक थी, अतः यह स्वाभाविक था कि वह यह चाहती थी कि हम भी उन महापुरुषों के गुणों और विशेषताओं को धारण करें, जिनके महान कर्मों से हमारे धर्मशास्त्र भरे पड़े हैं। वह हमें महाभारत, रामायण और श्रीमद् भागवत से संत ऋषि मुनियों की कहानियां सुनाया करती थी, विशेष रूप से रानी मदालसा की, जिन्होंने अपने राजकुमार पुत्रों में त्याग के संस्कार भरे थे। इन बातों ने निश्चित तौर पर हमारे पहले से ही ग्रहणशील मन पर एक भिन्न छाप छोड़ दी थी। जब मैंने वाटुमल हाउस छोड़ा और श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में गई, तो मां ने सबसे अधिक मिलनसारिता के साथ मुझे कोलाबा सेंटर पर रहने के लिए स्थान दिया। बालकनी में एक पलंग मिला, ताकि मेरे बॉम्बे आगमन के दौरान मुझे मेरे लौकिक परिवार वालों के पास जाने की आवश्यकता महसूस न हो। योग्य और माननीय आत्मा, यह हम बच्चों के लिए विशेष बात थी कि हमारी मां को इतना सम्मान मिला, और वह पहली 8 दादियों में से एक थी जो बाबा और मम्मा के पास आई थी। वह सचमुच में भरपूरता के साथ सबसे अधिक योग्य और माननीय आत्मा थी, जिनका सबसे अधिक अभिनंदन हुआ। वह वास्तव में एक महान आत्मा थी, जो शिव बाबा के प्यार के प्रति लालायत होकर अन्य आत्माओं को ज्ञानवान बनाने और उनका मार्गदर्शन करने आई थी। मैं हमारी मां दादी पुष्प शांता जी को अपने हृदय से अभिवादन और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। हम इस धरती पर उन्हें अपनी मां के रूप में पाकर धन्य धन्य हो गए।